नमस्ते। आज हम अरावली की शांत पहाड़ियों में छिपे एक बेहद खास और पवित्र धाम की बात करेंगे, कैला देवी मंदिर। यह सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और लोगों की अटूट आस्था का एक ऐसा संगम है जो सदियों से कायम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन स्थल के रहस्यों और इसके दिलचस्प इतिहास को समझते हैं। तो चलिए सीधे इसी से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में साफ साफ लिखा है, कलयुग में देवी का नाम कैल होगा और उन्हें कैलेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। मतलब इस जगह की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांडीय घटना की भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी। सच में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। भाग 1, इतिहास और पौराणिक कथाएं, देवी का प्राकट्य। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अरावली की खूबसूरत वादियों में कालीसिल नदी के बिल्कुल किनारे बसा है। कितनी शांत और आध्यात्मिक जगह होगी, है ना। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच श्रद्धालु देवी की आराधना मुख्य रूप से महालक्ष्मी और महायोगिनी के रूप में करते हैं। ये प्रकृति और भक्ति का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इसके पीछे की पौराणिक कहानी तो और भी रोमांचक है। मान्यता है कि कैला देवी असल में कोई और नहीं बल्कि वही दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ जन्म लिया था। याद है ना, जब अत्याचारी कंस ने उस नवजात बच्ची को मारना चाहा तो वे अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने कंस को उसके विनाश की सीधी चेतावनी दी और फिर अंतर्ध्यान हो गईं। वही महाशक्ति आज यहाँ विराजमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण लोक कथा से यथार्थ तक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मंदिर का सफर कहाँ से शुरू हुआ। शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर लोक कथा से। कहते हैं एक योगी बाबा नगर कोट से बैलगाड़ी पर देवी की मूर्ति लेकर आ रहे थे। अचानक घने जंगल के बीच बैल रुक गया, एकदम टस से मस नहीं हुआ। इसे ही देवी की मर्जी मान लिया गया। फिर ऐतिहासिक रूप से 1723 में करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने इसका असली भव्य निर्माण शुरू करवाया, जो 1730 में जाकर पूरा हुआ। लेकिन कहानी 1730 में ही खत्म नहीं हो गई। समय के साथ साथ करौली के अलग अलग शासकों जैसे महाराजा भोमपाल और महाराजा गणेशपाल ने मंदिर परिसर में कई बड़े विकास कार्य करवाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। वर्तमान महाराजा कृष्णचंद्र पाल की देखरेख में यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए एकदम आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। मतलब प्राचीन आस्था के साथ साथ आधुनिक समय की पूरी सहूलियत। भाग 3, वास्तुकला और गर्भगृह, संगमरमर की भव्यता। अब जरा इस मंदिर की बनावट को इमेजिन कीजिए। पूरा का पूरा मंदिर एकदम चमकदार सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसके विशाल प्रांगण के फर्श पर जब आप नजर डालेंगे ना तो वहां एक बहुत ही आकर्षक चेकर्ड यानी शतरंजी डिजाइन की टाइल्स बिछी हुई दिखेंगी। सफेद संगमरमर की वो भव्यता और फर्श का ये शतरंजी पैटर्न सच में ये देखने वालों के लिए एक जादुई दृश्य बना देता है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि गर्भगृह के अंदर का नज़ारा कितना खास है। वहाँ एक नहीं बल्कि 2 मूर्तियां एक साथ विराजमान हैं। एक तरफ देवी कैला देवी की मूर्ति है जो आकार में थोड़ी बड़ी है, और अगर ध्यान से देखें तो उनका सिर हल्का सा झुका हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल उनके साथ ही देवी चामुंडा की थोड़ी छोटी मूर्ति स्थापित है। 2 देवियों के एक साथ दर्शन ये इस मंदिर की बहुत ही अनोखी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, लांगुरिया और चैत्र मेला, एक जीवंत संस्कृति। अच्छा, मुख्य मंदिर के अलावा इस विशाल परिसर में भगवान भैरव और हनुमान जी के मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है, लांगुरिया। जी हाँ, लांगुरिया। दरअसल यहाँ के लोग और श्रद्धालु भगवान हनुमान जी को बड़े प्रेम से इसी नाम से पुकारते हैं। ये शब्द वहाँ के भक्ति संगीत और लोकगीतों में इतनी गहराई से बसा है कि पूछिए मत। और जब संस्कृति की बात हो रही है तो यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण का जिक्र तो बनता है। हर साल चैत्र के महीने में मतलब मार्च अप्रैल के दौरान यहाँ पूरे 2 हफ्तों तक एक बहुत ही विशाल मेला लगता है। और भीड़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इसमें दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये असल में लोगों की आस्था और यहाँ की जीवंत संस्कृति का एक महाकुंभ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। भाग 5, मंदिर तक कैसे पहुंचे, यात्रा की जानकारी।
तो सबसे अहम बात यह है कि अगर आप यहां जाने का विचार बना रहे हैं तो पहुंचना बिल्कुल सुगम है। अगर ट्रेन से जाना हो तो गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन सबसे पास है। हिंडौन सिटी या श्री महावीर जी से भी जाया जा सकता है। सड़क की बात करें तो बसें आसानी से मिल जाती हैं और मेले के वक्त तो स्पेशल बसें भी चलती हैं। और अगर कोई फ्लाइट से आना चाहे तो जयपुर एयरपोर्ट सबसे करीब है, जो वहां से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। रास्ते तो सारे ही खुले हैं। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक सवाल जो मन में जरूर आता है। स्कंद पुराण की एक प्राचीन भविष्यवाणी, एक रुकी हुई बैलगाड़ी की लोक कथा और राजाओं द्वारा बनवाया गया ये भव्य सफेद संगमरमर का मंदिर, क्या सदियों पुराना ये गहरा विश्वास और संस्कृति का ये अटूट प्रवाह आज के इस आधुनिक युग में भी हमें अरावली की इन शांत पहाड़ियों की ओर आकर्षित नहीं करता? बस इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।